राधे दोस्तों, मेहंदी के रंगों के साथ मेरी शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो कभी कभी होता है कि थोड़ा सा बेड अपने पास बुलाता है, थोड़ा और सो जाओ, थोड़ा और सो जाओ, और काम अपने पास बुलाता है, उठो काम करो काम करो। सुबह में यही सारी चीज़ चलती रहती है। थोड़ा आलस भी आते रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, बट सुबह उठना ही है, हर हाल में उठना ही है। और थोड़ा सा उठ जाइए तो सारे काम झटपट हो जाते हैं। और सुबह उठने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि सारे काम समय पे हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, घड़ी में 4 बजने को है, और मैं सबसे पहला काम अपना झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि झाड़ू ऐसे मैं शाम को लगा देती हूँ बहुत अच्छे से, कि सुबह में मतलब ऐसे जैसे तैसे भी लगा दूँ तो हो जाएगा काम। लेकिन बच्चे पढ़ते वगैरह हैं तो कुछ ना कुछ गिराते ही हैं, कुछ ना कुछ खेलते ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो थोड़ा बहुत रूम इधर उधर फैल जाता है, बिखर जाता है, बट मैं शाम को मोस्टली झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसा ही कभी होता है कि मैं ना लगाऊँ, बट मैं लगा देती हूँ ताकि सुबह बहुत आसान होता है, जल्दी जल्दी फटाफट चलते जाओ करते जाओ। क्योंकि सुबह में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं मेरा झाड़ू वगैरह झटपट झटपट हो ही रहा है, और लगभग हो भी गया है। तो झाड़ू के बाद आती है, उसके बाद पोछा लगाने की बारी आती है कि हम मतलब रूम को अच्छे से पोछा लगा दे, पोछा कर दे। तो फटाफट ये सारे काम करने के बाद इंसान नहाता है। आप घड़ी में देख ही सकते हैं, मेरा घड़ी फास्ट है, 4:05 हो रहे हैं, और बाहर का मौसम ये है, उधर लाइट जल रही है, बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं। और छत पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वाटर प्रूफिंग हुआ है तो शाइनिंग आ रही है। और इधर मैं बाहर भी जो है, बाहर की सीढ़ियाँ, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ तो सीढ़ियाँ वगैरह भी रोज़ झाड़ू लगाना होता है कि काम मतलब जल्दी हो जाता है। या मतलब ना लगाए तो अपने ही मतलब धूल डस्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखती रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह का काम भी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी झटपट झटपट करना होता है। और ये सारी चीज़ें तो रोज़ के काम है। रोज़ सुबह उठी, झाड़ू हाथों में पकड़िए, पूरा अंदर साफ़ करिए, बाहर साफ़ करिए, तो सारे रोज़ के काम होता है, ऐसा काम है नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद ब्रश वगैरह कर लिया, अपना मुँह वगैरह अच्छे से मतलब धुल उलने के बाद मैं थोड़ा पानी उनी पी। सुबह के टाइमिंग में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आता है मतलब पानी वानी पीने के बाद मैं पोछा यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा भी लगाना बेहद ज़रूरी होता है। जब तक पोछा ना करिए तब तक लगता है कि कितना झाड़ू लगे, पैर में कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ ही रहा है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रूम दिखता है। जब पूरी साफ़ सफाई हो जाती है तो खुद ही घर को मतलब देखने में फ्रेश दिखता है, जितना नीट एंड क्लीन दिखता है। लेकिन हम तो पूरी साफ़ सफाई करते ही हैं, बट जैसे स्कूल से बच्चे आएंगे सारा सामान इधर से उधर बिखर जाता है। और ये मेरे बच्चे देखिए एक दूसरे से कितना प्यार से पकड़ के सोए हुए हैं। जितना दिन में जितना शरारत करते, जितना लड़ते हैं, रात में उतने ही प्यार से सोते भी हैं। और ये कम शरारती नहीं है। तो इधर मैं किचन का भी स्लैब वगैरह पोंछ रही हूँ। स्लैब वगैरह पोंछना रोज़ का काम है, क्योंकि रात में कितना आप साफ़ सफाई कर लीजिए, स्लैब को पोंछ लीजिए, जब तक सुबह ना पोंछिएगा मन ही नहीं मानता है कि कैसे हम मतलब वहाँ पे कुछ रख के कोई काम करें। क्योंकि मतलब पता नहीं कोई कीड़ा, कोई मच्छर या फिर कॉकरोच कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बैठ सकता है। तो ये रोज़ का काम है अपना कि किचन में आते आते सबसे पहला काम स्लैब को पोंछना। उसके बाद खुद के लिए थोड़ा ध्यान देना, पानी, चिया सीड और नींबू पीना। कभी कभी नॉर्मल मैं पानी और नींबू भी पी लेती हूँ। तो पीने वगैरह के बाद अब मेरा नहाने का टाइमिंग हो गया, मैं नहाने निकल रही हूँ। नहा के आने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान को मतलब फ़ोटो वगैरह सब सारी चीज़ें पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद मैं पूजा करने बैठ चुकी हूँ। क्योंकि जितना भगवान की पूजा करिए, जितना भगवान को याद करिए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। बहुत जगह हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारी मदद की ज़रूरत होती है, अचानक कोई ना कोई आ जाता है। और ऐसा तो मैंने अक्सर फील किया है कि हमारी कभी ना कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ भगवान भेज दीजिए, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर ही देते हैं। तो भगवान की पूजा तो बिल्कुल करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और जितना टाइम मिले उतना करना चाहिए। और यहाँ मैं करेली काट ली हूँ, नेनुआ रखी हूँ काटने के लिए। तब तक बच्चों का भी लंच का समय हो ही रहा है। तो बच्चों को लंच के लिए मैंने आज वेज बिरयानी बनाया, जिसे आप तहरी भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या, सोयाबीन और हरा मटर जो है मैं फ्रीजर में रखी हूँ। तो वही मटर कभी पोहा, कभी इन लोग के वेज बिरयानी में मैं यूज़ कर लेती। प्याज वगैरह सारी चीज़ें कटी हुई है मेरी, मैं जल्दी जल्दी काट के रेडी कर ली। कुछ सुबह उठने का ये बेनिफिट होता है कि आपको भागा दौड़ नहीं होता, और आप आराम से पूजा भी कर लेते हैं। और खैर पूजा की बात है, नहीं आप सुबह करिएगा तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद भी पूजा आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं आप सुबह में ही पूजा करिए, लेकिन हाँ एक टाइमिंग है। तो हमारी चीज़ है कि नहा के प्रॉपर वे से कोई काम करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब अपने आप को भी सुकून मिलता है, हाँ हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया। तो इधर मैंने करेली भी छौंक दिया है, करेली प्याज डाल के। करेली ऐसे बच्चे बहुत कम खाते हैं, छोटा वाला थोड़ा खा भी लेगा, तो बड़ा वाला बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, नहीं खाता है, क्योंकि उसे बहुत कड़वा लगता है। तो इधर मैं जो तहरी है, पुलाव है, वो भी फ्राई हो चुका है। मैं उसमें चावल मिक्स करूँगी, और पनीर भी रखी हूँ, पनीर भी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा इसमें घी मिला दूँगी।
क्योंकि घी का अपना अलग ही स्वाद, अलग ही टेस्ट है। और बच्चों को ऐसे भी घी बहुत पसंद है, गर्म खाना है तो घी चाहिए। कभी कभी मैं नहीं भी देती हूँ तो बड़ा वाला लड़का मेरा खुद ही लेके खा लेता है, घी बेहद पसंद है उन सभी को। और घी में एक होता भी है ना, एक अलग सा टेस्ट होता है, और घी तो पौष्टिक होता है, ये फ़ायदेमंद होता है, बट एक अलग सा मतलब खाने में अलग सा स्वाद आ जाता है। घी में आप दाल को छौंके या फिर घी में आप मतलब रोटी वगैरह में लगा दीजिए, खाने में लगाइए, अलग सा टेस्ट बदल जाता है। उसके बाद बस समय था, बच्चे पूजा वगैरह कर रहे थे नहा के, तो मैं सोची चलो इसी लगे हाथों मैं नेनुआ भी छील लेती हूँ और काट लेती हूँ जब समय मिल रहा है तो। फिर किस तरह समय पे सारे काम सिस्टमेटिक ढंग से होंगे तो समय मिल जाता है कुछ आराम करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। इस तरह से मैं नेनुआ वगैरह काट रही हूँ, छील के काट ली। और बच्चे पूजा वगैरह कर रहे हैं, पूजा करने के बाद सबसे बारी आती है उन लोगों को नाश्ता वगैरह कराने की। कभी कभी तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है तो मुझे खुद कराना पड़ता है, क्योंकि ऑटो तो 5 मिनट या 7 मिनट रुक भी जाता है, क्योंकि बड़ा वाला अक्सर थोड़ा लेट कर देता है तो ऑटो रुक जाती है। लेकिन बस तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक हो जाएगा। तो समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले तैयार होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इधर मेरा वेज बिरयानी भी बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें सोयाबीन है, प्याज है, पनीर है, मटर है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए लंच पैक कर दिया, कि क्योंकि सबसे हेल्थ के लिए बच्चों का खाना पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, कि उस समय से उनको हरी सब्जियां भी खाएं, पौष्टिक भी चीज़ें उन्हें मिलती रहे। और मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा और फिट रहेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो इधर मैं करेली को भी फ्राई कर रही हूँ, और समय हो गया तो मैं सोची चलो बच्चों का नाश्ता वगैरह करा दी। और इधर मेरा बड़े वाला तब तक ऑटो भी आ चुका था, तो मैं उसे आप देख ही सकते हैं सूज पहन रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं सोच रही 1-2 चम्मच और खा लिया और उस तरह वो चला गया, क्योंकि उसका ऑटो आ गया था पहले। और बच्चे उठने में थोड़ा आनाकानी, थोड़ा शैतानी करते, कभी कभी उठ भी जाते हैं समय पे, तो क्या मजाल समय से पहले तैयार हो जाए, इधर उधर कर देते हैं। तो इधर मैं बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं इधर नेनुआ जो है अपना छोंक दी हूँ कि नेनुआ भी मेरा बन जाए, और बगल में दाल भी चढ़ा दी हूँ कि दाल भी मेरा फटाफट झटपट बन जाए। काम जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी आराम मिलेगा। इधर मैं बर्तन वगैरह, थोड़ा बहुत बर्तन था, मैं सोची चलो इसको धुल भी लेती हूँ। बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए थे, और क्योंकि समय से सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अपने को भी थोड़ा आराम मिल जाता है करने के लिए। और ये तो सब मतलब हम जो हाउस वाइफ होती हैं, हर एक हाउस वाइफ की कहानी है कि हम सोचते हैं थोड़ा ये काम कर ले, हम खाली भी नहीं बैठते हैं ना, मन में चलते रहता दिमाग में, ये काम करना है, ये कैसे करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या करना है, ऐसे क्या करना है। क्योंकि हम खाली ऐसे बैठती भी नहीं है, प्रॉपर कुछ ना कुछ मन में हमारे दिमाग में चलते रहता है कि अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, अभी वो कर ले। इस तरह से मैंने छत पे कपड़े भी वगैरह भी फैला दिए, काफ़ी हवा थी तो पिन लगाना ज़रूरी था, पिन से मैंने कपड़े दाबे। और इधर बेडशीट जो था, बेडशीट में हर 1 या 2 दिन पर 3 दिन पर बेडशीट बदलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इंक वगैरह गिरा देते हैं तो बेड पे दाग लगते जाता है तो बेकार सा दिखता है। तो बेडशीट चेंज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे इसी बेड पे पढ़ने के लिए तो अलग रूम है उन लोगों के लिए, टेबल भी लगा है, चेयर भी लगा है, बट उन लोगों को पढ़ना यहीं पे होता है। कोई आ हो गया तो इस रूम में आके पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ना उनको इसी हॉल में होता है। इधर मैंने भी नाश्ता कर लिया, सारा काम निपटाने के बाद मैं सोची चलो नेनुए की सब्जी बन रही है, तब तक मैं भी इधर नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं दोपहर का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बच्चे भी टीवी देखते हैं, कभी टीवी नहीं चल पाता है तो मोबाइल देखते हैं, तो फ़ोन थोड़ा उनके पास था, तो मैं थोड़ा जिद भी नहीं कि चलो तो खाना ऐसे हम लोग खा लिए। और इधर मैं शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम में मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ, और इधर जो प्लेट में आप दिख रहा है सत्तू है, मैं सोचा चलो सत्तू मतलब मैश करके सत्तू पूड़ी या पराठा जो भी रात में बना दूँगी, और फिर जो बचेगा उसको सुबह में बना दूँगी। लेकिन मैं बच्चे क्या मैं बचा के भी रखती भी, जो थोड़ा ज़्यादा मैश करती हूँ, जो सत्तू पराठा का स्टफिंग होता है मैं उसे ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज में रख दूँ और जब सुबह में लेट होता है तो मैं उसे फटाफट भर के दे देती हूँ, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, इसको पसंद करते हैं, खाते हैं सत्तू पूड़ी। तो इधर देख सकते हैं हरी मिर्ची है, लहसुन का पेस्ट है, नींबू है, नमक, काला नमक, प्लेन नमक है, और 1 मिर्चा का अचार है। इधर नींबू, क्योंकि सत्तू जितना चटपटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इधर मैं धनिया पत्ता मांगी थी मार्केट से, बट मैं क्या कि मैं उसको सुबह में ही चॉप कर दिया से, और वो गीला था, तो शाम तक होते होते उसमें मतलब चिपचिपापन अजीब सा हो गया। मुझे लगा कि सत्तू पराठा का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो मैं उसे हटा दी, फेंक दी। तो थोड़ा सा बचा था तो मैं उसका चटनी बनाई, क्योंकि बच्चे की था कि अब आप आज के खाने में चटनी वगैरह नहीं बना रही है, कि बच्चे भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। ठंडा का दिन था तो आपका चटनी बनाई, फिर गर्मी के दिन में आम था तो कच्चे आम का चटनी, धनिया की चटनी काफ़ी बनाती थी। तो इधर आजकल कोई चटनी नहीं बन पा रहा है, तो बच्चों की डिमांड थी थोड़ा चटनी वटनी कुछ बना रही है, तो मैं इसीलिए धनिया मांगी थी, तो चटनी तो बना दी, बट इसके लिए जो रखी थी वो सड़ गया। इधर सत्तू भी मेरा तैयार हो गया है, स्टफिंग भी तैयार हो गई है। और रात में तो मैं थोड़ा बहुत खाई, रात में सब बच्चे शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए थे, तो बहुत कम मुझे बनाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल मेरे पास एक ही है, और इसमें अपना वीडियो भी शूट करना है,
फ़ोटो क्लिक करना है, वीडियो बनाना है, और बच्चों के लिए PDF वगैरह आता है तो फ़ोन पे ही आता है और उन्हें भी लिखना होता है, तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इस वीडियो से पहले बेहद ज़रूरी बच्चों की पढ़ाई है। बच्चे और मैं सब कुछ टेस्ट करूँ, चटपटा बना है। तो शाम का समय हो गया, मैं दिया दिखा रही हूँ, और दिया यहाँ अंदर दिखाने के बाद तुलसी जी के पास भी मैं दिया रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पहले है। बच्चों की पढ़ाई के प्रेफरेंस में मैं मतलब पहले देती हूँ। मेरा वीडियो बनाना ये सब थोड़ा बाद में जाता है। हाँ, अपनी भी इच्छाएँ हैं, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, अपनी मतलब कुछ करने का मन करता है तो हम करते हैं, लेकिन पहले पहले मतलब सर्वोपरि बच्चे आएंगे, उसके बाद ही हमारा मतलब हमारा जो होता है, जो अपनी इच्छा है उसको करना होता है, क्योंकि मतलब दो फ़ोन रखने का कोई वैसे भी मतलब उतना बन नहीं रहा है, क्योंकि रहेगा जितना फ़ोन रहेगा बच्चे उतना फ़ोन चलाएंगे, देखेंगे। तो इस तरह से मेरा रहता है कि चलो मेरा भी मतलब फ़ोन से काम हो जाए, बच्चों का भी लिखने वगैरह का जो भी काम है उस समय से बच्चों का भी काम हो जाए। तो इधर शाम हो गया, शाम क्या मतलब रात बज गए के 7 साढ़े 7 हो रहा है। थोड़ा बहुत मैं वीडियो यहाँ पर बनाई थी कि मैं बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से इसको रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी मतलब हम लेडीज़ों का मतलब डेली का रूटीन है। कभी समय से बर्तन मतलब धुल लिया जाए, मैं ऐसे भी सिंक में कभी कभार मेरा ज़्यादा बर्तन होता है तो मैं तो धुल लेती हूँ, लेकिन आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा बहुत बर्तन रह जाता है तो एक साथ इकट्ठा करके धुलती हूँ। इधर मैं रात हो गया, मैं रात को 8:30 बजे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और उसके बाद हम सभी ने मिलकर कपड़े फोल्ड किए, क्योंकि कपड़े रोज़ कितना हो फोल्ड करिए आप। मैं मतलब जब बच्चे निकालने जाएंगे तो ऊपर से नीचे बिखराई देंगे, बस 2 दिन तक दिखता है कि हाँ कपड़े अच्छे से फोल्ड हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। तीसरा दिन से सारे कपड़े जस के तस होने ही है, तो फिर कोई नहीं, समेटना है तो समेटते, क्योंकि घर थोड़ा साफ साफ दिखता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा बिखरा हुआ नहीं दिखता है। फिर भी बच्चे मतलब स्कूल से आके बिखा ही देते हैं। कितना आप रात को देखिएगा, इस रूम का तकिया इस रूम में, इस रूम का तकिया इस रूम में रहता है, कोई भी मतलब बेडशीट का पिल्लो कवर सेट नहीं मिलता, सब इधर से उधर मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे जो मिलता है मैं सो लेती हूँ, उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल है, और जैसी सिंपल लाइफ है मैं वैसा ही सिंपल आप लोगों के सामने भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मतलब इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जो भी है मेरी लाइफ जैसी है चल रही है, मैं बिल्कुल वैसे सिंपल दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद है। प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताते रहिएगा। इधर मतलब मैं 8 साढ़े 8 में कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। कपड़े फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम मतलब बच्चे भी पढ़ रहे थे, क्योंकि उन को PDF से बड़े वाले को वर्क था, वर्क कंप्लीट करना था, लिखना था, तो अपना वर्क कंप्लीट करेगा मतलब इसके बाद लिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें था कि वहाँ भी मतलब लेना है तो 5 मिनट के लिए फ़ोन ले लीजिए। उसी मतलब में मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि मैं मतलब मैं थोड़ा देर ब्रेक ले रहा हूँ, तो आपको वीडियो बनाना है तो बना लीजिए। थोड़ा बहुत बच्चे भी मैनेज कर ही लेते हैं, और पेरेंट्स हम हैं तो मैनेज करना ही होता है। तो खैर कोई नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है बच्चों का पढ़ना लिखना। बच्चे कुछ कर जाए पढ़ जाए तो सारी चीज़ें स्वार्थ हो जाएंगी, हमारा क्या, हम तो बाद में भी बना रहे हैं, मतलब बना लेंगे, कर लेंगे। ये चीज़ें करनी है तो देखिए, किसी से मतलब बात करने या फिर दिमाग इधर उधर खुरापात में या फिर इधर कहीं लगाने से अच्छा है कि हम मतलब अपने आप को बिजी रखें। मैं अपने आप को बिजी रखना मतलब ज़्यादा पसंद करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं फ़ोन पे किसी से मतलब दिन भर बात करूँ, बहुत कम मेरी फ़ोन पे लोगों से बात होती रहती है, कोई भी हो, बहुत कम मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, और ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती है मेरी, करती भी हूँ। इससे अच्छा है कि अपने आप को हम मतलब हम रिजर्व रखें, या फिर अपने आप को अपने कामों में व्यस्त रखें। रिजर्व तो नहीं कर सकते, अपने कामों में व्यस्त रखें, और तो माइंड इधर उधर भी नहीं जाएगा। फिर मतलब इधर उधर की बातें भी ज़्यादा दिमाग में नहीं आएंगी। नहीं तो बस बात करिए तो इसने ये किया, इसने, किससे अच्छा है कि हम अपने आप में बिजी रहें। और मुझे बिजी रहना भी ज़्यादा पसंद है, मैं कुछ ना कुछ काम हमेशा करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, रात के 10 बजे के बाद का है थोड़ा सा वीडियो में मैं बनाई हूँ, 2-4 मिनट का। मैं हाथों में पत्ते वाली मेहंदी लगाई हूँ, आप अगले दिन देखे होंगे पिछले दिन कि मैं बालों में लगाई थी, वही मैं पत्ते वाली मेहंदी लगाई हूँ, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद आता है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते